मुख्यमंत्री पद की रेस से वीरभद्र सिंह का परिवार बाहर हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और अब जो नाम सामने आ रहा है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्यादातर विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम लिया है। कांग्रेस आलाकमान करेगा नए मुख्यमंत्री पर फैसला। विधायक दल की बैठक में पारित हुआ है प्रस्ताव और डॉग हॉर्स के तौर पर निकल सकता है किसी जीते हुए विधायक का नाम। और अभी TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत किए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप हैं मुख्यमंत्री की रेस में, तो वो कह रहे थे कि मेरा नाम नहीं है मुख्यमंत्री की रेस में। साथ ही ये भी कहते हैं कि मेरे पास किसी विधायकों का समर्थन नहीं है। बड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं इससे जुड़ी। और इस वक्त हिमाचल की सीएम की रेस में कौन इन है और कौन आउट है, आइए करुणा जल्दी से बताते हैं दर्शकों को कि कौन इन है। अभी जो नाम चल रहा है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू का चल रहा है, मुकेश अग्निहोत्री का चल रहा है, राजेंद्र राणा का चल रहा है। लेकिन सुक्खू कह चुके हैं कुछ देर पहले TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कि वो तो आउट है इस रेस से। बिल्कुल, तो यहां पर आपके सामने है कि कौन इन है और कौन आउट है, यानी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, वो दोनों अब सीएम पद की जो रेस है इससे आउट है। यह हमने आपको जानकारी दी। अब एक और बड़ी जानकारी कि कल तक प्रतिभा सिंह हिमाचल के सीएम रेस में सबसे आगे बताई जा रही थी, लेकिन आज वो कैसे रेस से बाहर हो गई यह आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी। रेस से बाहर क्यों हो गई प्रतिभा वीरभद्र सिंह, यह जानना बहुत जरूरी है। बिग वॉल के जरिए आपके सामने एक एक पूरी जानकारी। दो उपचुनाव का रिस्क नहीं लेना चाहती कांग्रेस, ये सोर्सेस के वाले खबर है, क्योंकि वो इस वक्त सांसद है। अब ऐसे में इसके बाद अगर उपचुनाव होता है उसका रिजल्ट इंपैक्ट ना कर दे आगे फ्यूचर को लेकर। निधि, सीधी बात है करुणा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि खुद वो मंडी से सांसद हैं। प्रतिभा को सीएम बनाया तो 2 उपचुनाव करवाने होंगे और इसकी जिम्मेदारी उन पर होगी। एक लोकसभा एक विधानसभा चुनाव करवाना होगा। बिल्कुल, अगली बड़ी बात क्या है, क्यों प्रतिभा सिंह और उनके बेटे बाहर हो गए हैं, ये जानकारी लगातार आपकी। प्रतिभा सिंह हिमाचल के मंडी से कांग्रेस सांसद है, जैसा हमने आपको बताया। इसके बाद एक विधानसभा और एक जो लोकसभा उपचुनाव वो करवाना पड़ेगा। रिस्क कांग्रेस ने उठाना चाहते। बेटे विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में बड़ा पद मिल सकता है, इस बात पर राजी हुई है प्रतिभा सिंह। ये जानकारी भी सामने आ रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका सीधे रुख कर लेना चाहेंगे। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अब कोई फैसला हो पाएगा? क्योंकि एक कंफ्यूजन तो दूर हो गया, जो खबर सामने आई कि प्रतिभा सिंह वो बाहर हो गई है। अब आपके पास 2-3 नाम बचे हुए हैं, उसमें कोई नाम अब फाइनल हो पाएगा? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। सभी विधायकों ने अपनी राय दे दी है और आला कमान को आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह को जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है ऐसा? उन्हीं की लेगेसी है। वीरभद्र सिंह लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के, और उसके बाद अब प्रतिभा सिंह को क्यों बाहर रखा जा रहा है? नहीं, देखिए, कोई बाहर नहीं, वो हमारी सम्माननीय अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की। उनको पूरा मान सम्मान दिया है। सबकी भावनाएं जिसकी जो हैं वो हमारे पर्यवेक्षकों ने सुन ली हैं, और उसके बाद जो फैसला है उन्होंने खुद कहा है सबने कि जो आला कमान फैसला करेगा माननीय मल्लिकार्जुन ठीक है दीपक जी, आप बोल रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन स्थिति तो इसके उलट नजर आती है। कल 5 घंटा लेट एक तो बैठक शुरू हुई, इसके बाद कहा विधायक दल के नेता पर विचार होना था, फैसला होना था, लेकिन फैसला यह हुआ कि आला कमान फैसला करेगा कि सीएम किसको बनाया जाएगा। चलिए खैर, राकेश भी हमारे साथ जुड़े। राकेश जी, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इन सब के बीच आपको हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह बड़ा सवाल है। इसकी संभावनाओं के बारे में बताते हैं। हिमाचल में सीएम का आखिरकार सीन क्या है? ये 3 बड़े चेहरे अब आपके सामने। अब देखिए, प्रतिभा सिंह का चेहरा इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि अब उनके बारे में खबर है कि वो रेस से बाहर है। तो ये जो चेहरे सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्सेस मुकेश अग्निहोत्री वर्सेस राजेंद्र राणा, ये जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अब जो इसमें शॉकिंग एलिमेंट है ये आप समझिए, ये आप देखिए, डार्क हॉर्स के सीएम बनने की संभावना से इंकार नहीं है। जीते हुए एमएलए का नाम सामने आ सकता है, यानी कि ये तमाम जो नाम चल रहे हैं जिसके चेहरे हमने आपको दिखाए, चाहे वो सुक्खू हो, चाहे वो राजेंद्र राणा हो, मुकेश अग्निहोत्री, उसके अलावा कोई और नाम भी सामने आ सकता है। सबसे ऊपर अब कौन है ये आप देखिए, आलाकमान का फैसला, अंतिम फैसला होगा, लेकिन शिमला में बैठकों का दौर जारी है, तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। निधि के पास कुछ और जानकारी, निधि बताइए।
बिल्कुल, और जानकारी ये है कि अब आपको हम बताते हैं कि सीएम के रेस के 3 बड़े नाम इस वक्त कौन से चल रहे हैं, कौन से तैर रहे हैं इस समंदर में। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहला बड़ा नाम है जो कि सीएम की रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। किसमें कितना दम है, कौन बनेगा सीएम, ये हम आपको बता रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिससे अभी कुछ देर पहले कुमार विक्रांत ने बात की, पार्टी हम हाईकमान के लगातार करीब हैं और इसीलिए उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष रहे और राहुल गांधी की पसंद है मुकेश अग्निहोत्री। इसके अलावा राजेंद्र राणा के बारे में बताएं तो जनाधार वाले नेता हैं, यानी लोगों की पसंद है, लोग पसंद करते हैं राजेंद्र राणा को, तो ये एक अहम फैक्टर है जो राजेंद्र राणा के साथ जुड़ सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ क्या है, 20 से 22 एमएलए के समर्थन का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो खुद को अपने आप को रेस से बाहर बता रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री, प्रियंका ने की काम की तारीफ, इनकी काम की तारीफ की थी, नेता प्रतिपक्ष रहे। राजेंद्र राणा 2017 में सुजानपुर से धूमल को उन्होंने हराया था, तो इसीलिए उन्होंने वाहवाही बटोरी थी। एक और बड़ी बात, सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर अच्छा काम लगातार कर रहे हैं, तो इसीलिए इनके नाम पर मोहर लग सकती है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री जो कि हरोली से 5वीं बार जीते हैं, इनके नाम पर भी मोहर लग सकती है। 3 बड़े चेहरे जो इस वक्त फ्लोट कर रहे हैं नाम के तौर पर। बीजेपी में रह चुके हैं राजेंद्र राणा, लेकिन फिर बीजेपी से कांग्रेस में आए, तो ये भी एक तरह से फिर बागी कहलाए बीजेपी के, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पर अच्छी पकड़ है।